परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से ये एक दिन और इस सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय से कुछ बातें देख कर आ रहा था। उसका 10वीं पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 11 और 12 पद को देखेंगे। 11 और 12 पद में हम देख सकते हैं कि जोसेफ रेसिस्ट स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट एट सेडक्शन। बहुत बड़ा रीति से जोसेफ को बहुत स्ट्रांगली, बहुत शक्तिशाली के अनुभव में ये पोतीफर का पत्नी ने गलत काम करने के लिए उसको विवेश किया है, परंतु उसमें से जोसेफ भागकर जा रहा है, उसी में से वो दूर हो गया है। ये बात को इधर हम देख सकता है। उसका 11वां पद में ऐसे लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपने कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। इधर हम देख सकते हैं कि बार बार इसको प्रोत्साहन करके हुए, उसको बुलाते हुए गलत काम करने के लिए बोलती रही वो, परंतु जोसेफ ने उसमें से दूर किया है। परंतु ऐसी एक अवसर के लिए कैसे इसको एक ट्रैप में फंसा दूँ, ऐसी वो अच्छी तरफ से समझते हुए जोसेफ को ट्रैप में फंसाने के लिए ये काम उनका दिमाग में विचार कर रहा था। इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ एक दिन अपना काम करने के लिए घर पे गया है। उसी टाइम घर पे कोई भी सेवक लोग ही नहीं था, कोई भी अंदर नहीं था। ये भी हम समझ सकते हैं कि ये पोतीफर का पत्नी का ये काम है, उसी को सबको बाहर कर दिया है। जो सब काम करने के लिए टाइम आएगा तो उसको ऐसी एक अवस्था में फंसा देंगे, ऐसी सोचकर उसने ये काम किया है, सबको बाहर कर दिया है। उसी ने वो अरेंज किया है, सब कुछ उसी का अरेंजमेंट था सबको बाहर करने का, किसी को भी डाउट ना लगेगा। उसी हिसाब से वो हर एक व्यवस्था करके रखा है। तो ये विश्वासियों, हमारे जीवन में भी हम देखें, आज वो पोतीफर का पत्नी एक शैतान के काम को दर्शाता है, दुनिया को दर्शाता है। शैतान और दुनिया हम परमेश्वर का बच्चे लोगों को धार्मिकता के साथ रहने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला बच्चों लोगों को कैसे उसका ट्रैप में फंसाएगा, ऐसी वो सोचकर मौका देकर बैठ जाता है। उसी के लिए कैसे पोतीफर का पत्नी ने उनका घर के अंदर का वातावरण कर दिया है, ऐसी शैतान भी अपने को फंसाने के लिए वो भी अलग अलग तरीक़ा से वो वातावरण उसी हिसाब से लेके आएगा। ये शैतान का बहुत बड़ा एक चालाक हम इधर देख सकता है। इसलिए हम क्या करना है, इधर पोतीफर उसने क्या किया है ये हम देख सकता है। 12वां पद में हम देख सकता है कि तब वो स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया है। देख उसने कैसे ये स्त्री का वो ट्रैप में से कैसे बाहर जा रहा है। उसको चाहिए तो जवानी का टाइम है, उसको मज़ा लेने के लिए काम कर सकता था, परंतु उसने परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। ये 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22 पद में हम देख सकता है कि जवानियों का अभिलाषों से आप भाग ले और परमेश्वर का एक अच्छा मन के हिसाब से हमारा जीवन बिताना ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे चाहता है हम उसमें से भाग जाओ, हम उसी के साथ ना रखना है। ये परमेश्वर की एक वाणी है।
नीति वचन 2 अध्याय उसका 16वें पद में लिखा है, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा कि चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, मीठा मीठा बातें बोलती है ना, उससे हमको भागना है। ये सोलोमन हमको बताता है। उसका 5वें अध्याय 8वें पद में भी यही लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। स्त्री से दूर रखना है, उसके घर के दरवाजे के पास तक भी नहीं जाना है। ये जोसेफ के जीवन में भी वही हम देख सकता है कि उसने उनके साथ सोने के लिए नहीं, उनके पास जाके बैठने के लिए भी तैयार नहीं किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक अवस्था, शैतान हमारे पीछे, परमेश्वर के पीछे चलने वाला लोगों के पीछे शैतान घूमते फिरते रहता है। उसको कैसे उसका ट्रैप में फंसा दूं, इसलिए हम सोच समझ कर हम काम करना है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से, परमेश्वर को भय मानते हुए हमारा जीवन बिताना है। यदि हमारा कोई है तो हम क्या करता था, हम बोलता था हम क्या करूं भैया, उसने मेरे को नौकरी देना है, मैं बाहर का आदमी है, कभी वो मैं ऐसा नहीं करेगा तो मेरा नौकरी चले जाएगा, फिर मैं क्या खाएगा क्या पिएगा, ऐसी सोच के मैंने कर दिया है। ऐसी बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज आज हम करता है। परंतु जोसेफ को उससे भी खतरनाक एक स्थिति में था, उसका नौकरी चले जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, उसी स्थिति में था, फिर भी उसने परमेश्वर की वचन के हिसाब से चला है। परमेश्वर को भय मानते हुए उसने अपना जीवन बिताया है। प्रिय भाइयों बहनों, भी ये जोसेफ का जीवन हमारे लिए, हमारा जवान लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा नमूनादायक बन जाए। हमारा भी रास्ते में ऐसी बहुत सारा अवसर हमारे सामने शैतान लेके आता है, परंतु उसको हम अच्छी तरह से समझकर उनसे हमको भागना है ना, हम उससे दूर होना है। ऐसी जवानी को अभिलाषाओं से हमको भाग कर जाना है हाई स्पीड में। जोसेफ ने कितना स्पीड में वो उसी का कपड़े का भी ध्यान नहीं दिया है, उसी को कपड़ा जाएगा तो जाने दो, परंतु मैं गलत नहीं करूँगा, ऐसे सोचकर उसने ये निर्णय लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी उनके जैसी एक गंभीर रीति से हमारे जीवन में शैतान लेके आ रहा है, हर एक ट्रैप से बचने के लिए ये परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।